हेलो एवरीवन। मैं आज सुबह 4:30 बजे, आप देख सकते हैं उधर घड़ी की तरफ 4:30 बज रहे हैं। मैं ये 4 दिन से काम कर रही हूँ। आज ये चौथा दिन है। मैंने इस बुक को जब से पढ़ा है, 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा की बुक है। तो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से अपनी दिनचर्या दिखाना चाहती हूँ कि सुबह 4:30 बजे मैं सो के उठ जाती हूँ। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अलार्म लगा के, और मैं अपनी आदत बना रही हूँ। इसमें यहाँ पे एक चैप्टर है जो लास्ट में, जहाँ पे पूरी दिनचर्या लिखी हुई है, आपको दिखाते हैं। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का। सुबह 4:30 बजे उठ जाना है, रात को 9 बजे सो जाना है, बीच में अपना काम करना है, कब कब क्या करना है, ये पूरी दिनचर्या मैं फॉलो कर रही हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी बुक पढ़ने से क्या क्या फायदे होते हैं। ये बुक है 5 AM क्लब, जो कि आपको बताती है कि सुबह 5 बजे उठने के क्या क्या फायदे हैं। तो इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि 5 बजे उठने का क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको एक महान व्यक्ति बनना है, ये उन लोगों के लिए दिनचर्या है जो महान बनना चाहते हैं, जो दुनिया से कुछ अलग करना चाहते हैं। तो मुझे अपने आप में कुछ ग्रोथ करनी है। मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए, जिसके लिए मैं ये दिनचर्या अपना रही हूँ। मैं लोगों की तरह नहीं जीना चाहती हूँ, मैं कुछ अलग हट के काम करना चाहती हूँ। तो मुझे ये दिनचर्या जब से मैंने देखा है, तो मैं फॉलो कर रही हूँ और देखती हूँ कितने दिन करती हूँ। आज चौथा दिन है। मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगी कब तक मैं करती हूँ। इसके बाद मैं गर्म पानी पीने जा रही हूँ। सुबह उठने के बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ सबसे पहले। इसमें नींबू मिला के सिप सिप करके पीना है। सौरभ भी आंख मलते हुए जबरदस्ती हम अपने घर में ये दिनचर्या लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी अभी गर्म पानी पिएगा सुबह सुबह। और साथ में हमने ये सब गला के रखे हैं। आ रही हूँ फ्रेश वगैरह होने और ब्रश करने। उसके बाद मैं कब जिम जाती हूँ, सबसे पहले हमें अपने शरीर को कड़ी मेहनत करनी है सुबह उठते ही। तो मैं जिम जाती हूँ सुबह 5 बजे। मैं आपको रेडी होके दिखाती हूँ कितने बजे मैं जिम जाती हूँ। उसके बाद आगे का ब्लॉग जारी रखेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ। इसके 3 मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट होने वाले हैं, और मैं निकलने वाली हूँ जिम के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आप भी जिम ही जाएं। अगर आपके आसपास जिम नहीं है, आप किसी कारण से जिम नहीं जा सकते, तो आप अपने टेरेस पे, अपनी रोड पे, जहां भी आप कर सकते हैं, 20 मिनट अपने शरीर का वर्कआउट करना है। चाहे आप चलिए, चाहे आप भागिए, चाहे आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जो भी कर सकते हैं। तो आपको 20 मिनट अपने लिए सुबह टाइम निकालना है। स्प्राउट और बादाम, किशमिश ये गला के रखे हैं। तो मुझे सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी भूख लगाती है, आदत बन चुकी है, ये मैं कई दिनों से कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा खा के जाऊंगी। इसका पानी बहुत अच्छा लगता है मुझे। साथ में ये कुछ थोड़े से हैं किशमिश, जो मैं खा के जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। ये रख रही हूँ, बाद में आके खाऊंगी जिम से आने के बाद। मेरी आदत पड़ गई है कुछ ना कुछ खाने की, तो अभी मैं जिम के लिए निकल ही रही हूँ। जिम खाली पेट नहीं करना चाहिए, वैसे मेरा वेट कम करना है, इसलिए मैं थोड़ा-सा खा के जाती हूँ। वैसे आप चाहे तो कुछ भी खा के जा सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट वगैरह हो गया। मुझसे सुबह-सुबह ज़्यादा नहीं खाया जाता, थोड़ा-सा खा लेती हूँ तो मन को ऐसा लगता है कि कुछ खाया है। फ्रेंड्स, 5:06 हो रहे हैं और मैं निकल रही हूँ घर से बाहर। आप देख सकते हैं घर के बाहर बहुत अंधेरा है अभी। आ जाइए, आपको दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दिन में ये वीडियो बना रही हूँ, सुबह-सुबह ये वीडियो बना रही हूँ, और उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। आज दिन भर मेरे साथ बने रहिएगा। जो लोग ये बहाने देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी परिस्थितियां खराब है, जिसकी वजह से मैं जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो मैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, आपकी सफलता आपकी आदतों पर निर्भर करती है। जो लोग ये बहाने देते हैं ना कि मेरा पति खराब निकल गया, मेरे बच्चे साथ नहीं दे रहे, या बच्चे छोटे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग 7 बजे सो के उठते हैं, 6 बजे सो के उठते हैं, वो अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं। आप अपने लिए जब टाइम दोगे ना, अपनी दिनचर्या अपनी सही करोगे, आप सुबह वर्कआउट करोगे, मेडिटेशन करोगे, बुक पढ़ोगे,
तो आपका माइंड एक्टिव होगा और आप अपनी दिनचर्या को अच्छी बना पाओगे, और दिनचर्या अच्छी बनाओगे, आपके पास टाइम भी होगा, आपके पास सब कुछ होगा जो आप करना चाहोगे, आप सीखोगे, स्किल सीखोगे, इतना टाइम आप अपने लिए निकाल पाओगे। और इन्हीं सब चीज़ों से आपकी सफलता डिपेंड करती है कि आप सफल होंगे या असफल होंगे, आपकी आदतें कैसी है। तो जो लोग ये बहाने देते हैं वो पहले अपने आप में देखें क्या आप ऐसी दिनचर्या अपना रहे हैं। अगर आप ये दिनचर्या अपनाते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे, इसके लिए आप कोई बहाने नहीं दे सकते हैं। सिर्फ़ आप अपनी दिनचर्या देखिए, आपको चैलेंज है, दिन भर आप मेरे साथ बने रहिए, अपनी दिनचर्या को कैसे मैनेज करना है, आप कैसे कर सकते हैं। 24 घंटे हर किसी के पास होते हैं, लेकिन आपके बहाने, आपका आलस, आपका सही तरीके से कमिटमेंट ना होना, आपकी ज़िंदगी में आप जो चाहते, जो सोचते हैं, उस तरह से आपका काम ना कर पाना ही आपकी असफलता का कारण है। तो दिन भर आप बने रहिए, सफलता के लिए मेहनत लगती है, कड़ी मेहनत, कंसिस्टेंसी लगती है, और एक कमिटमेंट लगता है जिस पे दृढ़ता से फॉलो करना होता है। तो मैं अभी जिम जा रही हूँ, आप देख सकते हैं घनघोर अंधेरा है, अभी भी बारिश का मौसम चल रहा है, फिर भी इतने बजे सुबह उठ के हम बाहर निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रास्ते में हूँ और साथ ही साथ मैं जिम जाते वक्त या आते वक्त कुकू एफएम के ऑडियो बुक सुनती हूँ, बुक पढ़ती हूँ, अपने लिए पूरा टाइम देती हूँ, पूरा 1 घंटे 2 घंटे सुबह सुबह का, जब सारी दुनिया सो रही होती है, आप देख सकते हैं सभी के दरवाजे बंद हैं, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब हम कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत कम लोग करते हैं। तो आपको मैं जिम जाके दिखाऊंगी मैं कितने बजे जिम पहुंच जाती हूँ, और फिर घर आके भी बताऊंगी आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं मैं जिम पहुंच चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं जिम में 5:30। तो फ्रेंड्स, मैं जिम से आ चुकी हूँ और यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:50 पे मैंने एंट्री किया था। तो फ्रेंड्स, जिम से आने के बाद तुरंत मैं जा रही हूँ अपने छत पे। आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है, मेरे पास तो मैं निकाल लेती हूँ सुबह अपने लिए 2-3 घंटे, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप 20-20 का रूल अपना सकते हैं, और वो आपको 5 AM क्लब में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। आप उस बुक को पढ़ सकते हैं कि सुबह आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्या बात है, आज तो बीज कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हो गए दिख रहे हैं मुझे। चलिए ठीक है, तो पूरा ब्लॉग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ, पौधों का ब्लॉग आपको किसी दिन बनाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा आसन बिछा लेती हूँ मैं, खाली आपको नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ ज़मीन पे बिछा लेना है, और उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। ध्यान बहुत ज़रूरी है और ध्यान करने से बहुत कुछ आप में सुधार आएगा। यहाँ पे सीधे बैठ जाना है और बैठ के आपको अपने दोनों पैर, थोड़ी मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है इस वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। आपके घुटनों में अगर प्रॉब्लम नहीं तो और अच्छे से आप बैठ सकते हैं। और फिर अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखना है और एकदम अपने शरीर को, पेट को सीधा रखना है और आंखें बंद करना है और नाभि तक सांस खींचना है और धीरे धीरे छोड़ना है। और इस प्रक्रिया को आपको 10 मिनट तक दोहराना है। लगातार आपका ध्यान आपकी सांसों में होना चाहिए। तो अब मैं मेडिटेशन में व्यस्त होने वाली हूँ, तो बाद में आपको दिखाएंगे। और अभी मैं 10 मिनट तक मेडिटेशन करने वाली हूँ, इसके बाद हम दिखाते हैं, स्नान करूंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, तो वो सारा ब्लॉग आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी दिनचर्या कैसे मैनेज करती हूँ। तो दोस्तों, ये है नाश्ता जो कि मैं खा रही हूँ, 3-4 बादाम, साथ में गले हुए स्प्राउट है, देख सकते हैं आप।
इसके बाद मैं खाऊंगी ब्राउन ब्रेड पीनट बटर लगा के। तो नाश्ता करने के बाद जाऊंगी मैं नहाने, नहाने के बाद बनाऊंगी खाना और आपको फिर दिखाती रहूंगी। तो फ्रेंड्स 8:30 बज चुके हैं और मैंने स्नान कर लिया है। आप देख सकते हैं मैं नहा के आ चुकी हूँ। घड़ी में बज रहे हैं 8:30। अभी तो उल्टा दिखेगा आपको, घड़ी उल्टी दिख रही होगी। तो 8:30 बज चुके हैं और 8:30 बजे तक नहा लिया है मैंने। और वैसे तो 8 बजे के अंदर कभी कभी नहा लेती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया है। आज ब्लॉग बना रही थी जिसकी वजह से लेट हो गया। आप लोगों को आज दिखाना है कि मेरी दिनचर्या कैसी है। तो दोस्तों सौरभ आम लेके आ चुका है और खाना भी शुरू कर दिया है। मैं भी अभी खाऊंगी और मैं रेडी हो चुकी हूँ नहाने के बाद। और अभी मुझे वीडियो पोस्ट करना है। इसके पहले थोड़ी सी मैं भगवान को अगरबत्ती लगा देती हूँ। वायरल हो जाए मेरी अनोखी भक्ति। एक तो कढ़ाई में उबालता था भगवान को। तो बस सुबह सुबह ये मेरी थोड़ी सी पूजा है जो मैं करती हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। अब इसके बाद मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। जो मैंने शाम को वीडियो बनाए थे वो वीडियो मैं सुबह पोस्ट करती हूँ। आपको बताऊंगी मैं वीडियो कब बनाती हूँ। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं आपको ये दिनचर्या दिखा रही हूँ, ये मेरी दिनचर्या पहले नहीं थी। ये दिनचर्या मेरी तब हुई जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया, जब मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया। तो दिनचर्या ऐसी बनाने के लिए प्रयास करने लगी और धीरे धीरे जबरदस्ती अपने आप को इस दिनचर्या में ढालने की कोशिश करने लगी। तो काफ़ी हद तक तो दिनचर्या मेरी पहले ही बदल चुकी थी। लेकिन जो ये 5 AM क्लब बुक पढ़ा मैंने, उसके बाद से सुबह उठने का और अपने आप को टाइम देने का कि 20-20 जो 20-20 का नियम है उसे कैसे अपनाना है। मैं वैसे तो 1 घंटे 1.5 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है वो 20-20 का नियम अपना सकता है। तो कैसे मैनेज करना है अपनी दिनचर्या को, ये मैं आपको दिखाऊंगी। आपकी दिनचर्या जैसी भी है आप उसे अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सुबह उठने का टाइम और शाम को सोने का टाइम, ये आप अगर कोई भी दिनचर्या है उस पर अगर डिसाइड कर लेते हैं तो आप अपने लिए 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल सकते हैं। ये पूरी दिनचर्या मैनेज करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप अपने लिए क्या 2 घंटे दिन भर में टाइम निकाल सकते हैं अपनी बुक पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए और अपनी हेल्दी डाइट खाना खाने के लिए। तो अगर इन चीज़ों के लिए आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, तो आपके जीवन में विकास होगा। ये सोचना गलत है लोगों का। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुनती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे घर की स्थितियां खराब है, मेरे बच्चे, मेरे पति ऐसे नहीं है कि मैं ऐसी चीजों को कर सकूं और ये सब मेरे बस की बात नहीं है। जब मेरा सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं ऐसी दिनचर्या अपनाऊंगी। तो मैं उन लोगों को बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम खत्म होने के बाद इन चीजों को नहीं करना है, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है। कोई हमें इसको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करना है। ये चीजें करेंगे तो आपकी लाइफ बदलेगी। और यही गलत धारणा, यही जो विचारधारा होती है ना, इसी कारण से 99% लोग पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। उनके पास समय नहीं रहता है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम है। बिजी रहते हैं पूरा दिन, पर किस काम में? टाइम को पास करने के लिए। ना तो उनके जीवन में ग्रोथ होता है, ना उनके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान आता है, ना उनकी जिंदगी अच्छी होती है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। फिर भी वो पूरा दिन 24 घंटे बिजी रहते हैं। कभी भी उनसे बात करो तो मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ। कहाँ बिजी है पता नहीं है। बस सुबह से उठ के भागना है और शाम को सो जाना है, उठ के भागना है और सो जाना है। क्योंकि जहां से आपका विकास हो रहा है वहां तो आपने ताला मार रखा है। वहां तो आप अपने दिमाग को ओपन कर ही नहीं रहे। अपने दिमाग में जो चीजें, जहां से दिमाग मैनेज करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरे पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, उस चीज को तो आप कर ही नहीं रहे हैं। आप उसके लिए बोल रहे हैं जब सब कुछ सही होगा तो करेंगे। तो शायद ये बहुत कड़वा सच है कि आप जो सोच रहे हैं ना कि सब कुछ सही होगा फिर करूंगा, कभी भी सही नहीं होने वाला है। अगर आप ये चीजें नहीं अपनाएंगे तो सही होने वाला ही नहीं है। ये चीजें समझ लीजिए। और ऐसा कई लोग हैं जो सोचते रह जाते हैं
कि मेरे जीवन में पैसा आएगा, मेरे जीवन में समय आएगा तो मैं इस दिनचर्या को अपनाऊंगा। और सोचते सोचते बुढ़ापा आ जाता है और फिर यही कहते हैं कि मेरे बच्चों की प्रॉब्लम थी, मेरे पति की प्रॉब्लम थी, मेरे माहौल की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं ये सब नहीं अपना पाया और मेरी जिंदगी गुजर गई और मैं कुछ कर नहीं पाया। तो ये सब कहने वालों से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में किसी और की वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप देखिए, जो मैं दिनचर्या अपना रही हूँ, जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, इसके लिए क्या चाहिए? ना तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, ना माहौल की जरूरत है, ना बच्चों की, ना पति की। ये आपको करना है। आपको अपना टाइम मैनेज करना है। सुबह उठने के लिए कोई पैसे नहीं चाहिए, बस आपको जल्दी उठना है, आलस को त्यागना है। एक्सरसाइज करने के लिए कोई पैसे नहीं चाहिए, आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, आप जो भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए। आप हेल्दी खाना खा सकते हैं, आप जो बाहर के फालतू चीजें खाते हैं उसके बजाय आप हेल्दी खाना खा सकते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आप ये सब करते हैं, बुक पढ़ना, कोई बहुत ज्यादा की बुक नहीं आती है, आधा घंटे 15 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए और बुक पढ़िए। बुक पढ़ते ही आपकी जो दिनचर्या में परिवर्तन आएगा, आपकी जो लाइफ में परिवर्तन आएगा ना, वो चीजें आपको सफल बनाएंगी। आप सोचते हैं कि सफलता मिलेगी तो हम ये काम करेंगे, कभी नहीं होने वाला। सफलता ये काम करके मिलती है। खास फर्क होता है एक आम आदमी में और एक खास आदमी में। वो अपनी आदतों को बेहतर बनाता है। इंसान सफल आदतें अपनाता है तो वो सफल होता है। और एक आम इंसान जो होता है वो सोचता है मेरी जिंदगी सफल होगी तो मैं सफल आदतें अपनाऊंगा। और यही अंतर उसे जिंदगी भर आम आदमी बना के रखता है। और एक खास आदमी जो उससे हटके काम करता है वो खास हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी आदतें। अपनी आदतों पे काम करो, अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाओ। तो आज आपको मैं अपनी दिनचर्या दिखाने वाली हूँ। इन चीजों से जीवन में सफलता मिलती है, ना कि पति और बच्चों से। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मेरा सब कुछ सही होगा तो मैं सफलता के लिए आगे बढ़ूंगी। नहीं, आप आगे बढ़ोगे सफलता के लिए तो आपका सब कुछ सही होगा। ये है मेन कारण। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस ब्लॉग के माध्यम से जानने को मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहे, क्योंकि हम सफल आदतें अपना रहे हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि हम आज भी सफल हैं। अपने आप को हम कभी असफल नहीं कहते। ये कहने से भी बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आता है। आप दिन भर निगेटिव बातें करते रहते हैं, मेरी लाइफ में ये नहीं, मेरी लाइफ में वो नहीं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वही चीजें आ जाती है। आप जिस चीज को बोलोगे ना, आपको वो चीज अट्रैक्ट करेगी। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो, अपने आप में विश्वास करते हो, अपने आप को कहते हो मैं सफल हूं, मैं जिंदगी में वो जो चाहता हूँ वो सब पा सकता हूँ, जो चाहती हूँ सब कर सकती हूँ, तो देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलना शुरू होती है। ये जादू है और इस जादू को बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। और मैं बहुत अपने आप में गौरवान्वित हूँ कि मैं इस जादू को महसूस कर पा रही हूँ, इस जादू के मीनिंग को समझ पा रही हूँ। और ये तभी हो पाया है जब मैंने इसे अपनाना शुरू किया। अगर मैं भी इसे टाल देती ना, मेरे पास भी इतने टाइम नहीं, इतना पैसा नहीं था, मैं भी जॉब करती थी, लेकिन ऐसी चीजें अपनाने के बाद ही मेरी जिंदगी में बदलाव आया है। तो बस आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने खाना बना लिया है। 11 बज चुके हैं और अभी खाना बन चुका है। खाना बनाने के बाद मुझे थोड़ी सी साफ सफाई करनी है, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। दोस्तों, खाना बना लिया था, उसके बाद मैंने साफ सफाई की। आप देख सकते हैं किचन साफ किया, उसके बाद पूरा घर साफ किया और फिर थोड़ा सा आराम किया। अब 3:30 बज चुके हैं। अब मैं तैयारी कर रही हूँ वीडियो बनाने की। जिस देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन पर्दा लगा हुआ है और ये माइक वगैरह सब लगा हुआ है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ वीडियो, जो कि मेरा काम है और जिससे मुझे अर्निंग होती है। और जब चलना शुरू करते हैं ना इस राह पे, तो आगे रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। मैं इस राह पे 2-3 साल से चल रही हूँ। बुक पढ़ने से शुरू किया था। पहले मैंने मोबाइल पे बुक सुनना शुरू किया था, ऑडियो बुक। उसके बाद कोको FM, फिर गीता, रामायण, ऐसी बहुत सारी बुक, जीता आपकी और सफलता से असफलता तक, ऐसी कितनी बुक्स न जाने मैंने साल भर के अंदर पढ़ी। बुक पढ़ने के साथ साथ आचार्य प्रशांत जी के वीडियो भी देखती हूँ, जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं, उनकी वीडियो में डेली देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो ये सारी चीजें ना अब मेरी जिंदगी बन चुका है। अगर मैं ये चीजें अपनी जिंदगी में नहीं करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने काम ही नहीं किया। तो काम तो मैं करती हूँ, साथ साथ इन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई कर रही हूँ, और जीवन में अप्लाई करने के बाद ही मेरी जिंदगी, मेरी दिनचर्या सब कुछ बदल रहा है। तो एक जादू सा लगता है, ऐसा लगता है कि हम जो भी चाहते हैं उसे हम अट्रैक्ट कर पाते हैं, जो भी हम सोचते हैं उसे पूरा कर पाते हैं। तो ये सब चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। जो लोग निगेटिव माइंडसेट के होते हैं, जिनको लगता है कि दुनिया में जो वो सोचते हैं वो पूरा नहीं होता है, उनकी परिस्थितियां अच्छी नहीं है इसलिए उनके जीवन में बहुत दुख है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ अकेले जिम्मेदार हैं अपनी परिस्थितियों के, अपनी जिंदगी के। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं ना, तो फिर दुनिया में आपको कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं सताएगा। दुख तो रहेगा, सुख भी रहेगा, लेकिन जब आप ये समझ जाते हो कि सिर्फ आप ही हो जो अपनी जिंदगी बदल सकते हो, बाकी कोई नहीं रोक सकता आपको दुनिया में। अभी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, उसके बाद हम मिलेंगे। बजे तक खाना खा लेते हैं, 5 बजे से खाना बनाना शुरू करूंगी। 9 बजे तक सोने की कोशिश करती हूँ, जो उस किताब में बताया गया है 5 AM क्लब में। अभी सिर्फ उसके रूटीन को फॉलो करने की आदत डाल रहे हैं, और ये जिद है, 1 या 2 दिन का काम नहीं है। ये जिद है कि करके दिखाना है, करना है। और ये कहाँ से आता है? ये बुक पढ़ने से आता है। तो जो लोगों की गलत फहमियां है ना कि सब कुछ सही होगा तो बुक पढ़ेंगे, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। बुक पढ़ोगे तो सब कुछ सही होगा। ओके, मिलते हैं फिर। वीडियो बनाने के बाद खाना बना रही हूँ। टाइम 5 बज चुके हैं, आपको दिखा दिया मैंने। अभी मैं दाल चावल और ओट्स बनाऊंगी, और इसको फिर 6 बजे तक हम खाना खा लेंगे। अभी सलाद खाना है। तो ये हमारी कुछ दिनचर्या है अभी तक आपको मैंने जो दिखाया है, और इसके बाद हम दिखाएंगे कि हम शाम को क्या करते हैं और कितने बजे सो जाते हैं। वो हमारा लास्ट होगा, तो वीडियो में अभी बने रहे हैं। तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह हमारा हो चुका है, और अब हम घूमने जा रहे हैं। खाना खाने के बाद कम से कम 1000 स्टेप वॉक करना चाहिए। तो बारिश तो हो रही थी, लेकिन अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है। तो हम अपनी ही कॉलोनी में थोड़ा सा राउंड लगाएंगे, जो हमारा रोज का काम है। जिस तरह हम सुबह अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हम शाम को भी खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करते हैं। और हेल्दी रहना है, ये भी हमारे जीवन में जब हम सफलता चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें भी काम आती है। हेल्दी स्वस्थ शरीर रहेगा तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मन, हमारा स्ट्रेस कम रहता है। दोस्तों, घूमते घूमते हम यहाँ, हमारे पीछे जो मैदान है वहाँ तक हम आ चुके हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि इधर बहुत ही अच्छी हरियाली है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है इधर। लेकिन अभी क्या है कि बारिश हो रही है और कीचड़ भी थोड़ी ज़्यादा हो गया। नहीं तो हम वहाँ दूर तक जाते थे, वहाँ बहुत दूर तक, और काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ जब बैठते थे। ठंडी ठंडी हवा, शुद्ध हवा आती है इधर। तो पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने शरीर के ऊपर। स्वस्थ वातावरण, शुद्ध हवा जितना हम ले सके उतना। और दूसरी बात कि हम अपने हेल्थ, अपने माइंड, बुक पढ़ना, ये सब करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें मिल पा रही हैं, समय मिल पा रहा है, सब कुछ कर पा रहे हैं। मैं भी जॉब करती थी, जब तक मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, मैं भी आम लोगों की तरह दिन भर बिजी रहती थी। सुबह 8 बजे से जॉब पे जाना, और फिर 8 बजे शाम को आना, रात को 10-11 बजे खाना खाना। हेल्थ की तो ऐसी की तैसी हो गई थी। 80 किलो वजन हो गया था। लेकिन अभी जिम जाना शुरू किया है, और साथ में बुक पढ़ना शुरू किया है। 2-3 साल हो गए, जैसे कि आपको बताया मैंने। तो काफ़ी अपने आप में ही एक अलग महसूस होने लगा है, एक अलग फील होने लगा है। ऐसा लगता है कि पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में बहुत परिवर्तन आ चुका है। और काफ़ी लोग तो पागल भी कहने लगे हैं, पागल हो गई है। अब क्या पता पागल हो रही हूँ कि समझदार हो रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपने आप में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। कुछ गोल है, कुछ लक्ष्य है जीवन का, कुछ पाना है, कुछ करना है। ज़िंदगी में मौत तो आना ही है, लेकिन मौत से पहले ज़िंदगी को ऐसे जी के जाना है कि लोग भी कहेंगे क्या ज़िंदगी जी थी। एडिटिंग का काम ख़त्म हो चुका है, और आप देख सकते हैं मैंने एडिटिंग कर लिया है।
वीडियो भी बना लिया है। जो मेरा मेन काम है, जो मैं घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ और अच्छी खासी इनकम जनरेट करती हूँ घर पे रह के, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे वर्क करके, जिसके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। डेली एक वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, फिर पोस्ट करती हूँ। कम से कम 8 घंटे लगते हैं इस काम में भी, लेकिन आदत पड़ गई है, बहुत जल्दी मैनेज कर लेती हूँ। घर का काम भी करती हूँ, साथ में जिम जाती हूँ, बुक पढ़ती हूँ और बहुत सारे काम करती हूँ। खाना खाने के बाद घूमने जाती हूँ। वो सारी दिनचर्या मैंने आपको दिखा दिया है। तो एक आदमी दिन भर में कितना काम कर सकता है, उसके पास कितना टाइम बच सकता है, वो सब चीज़ें आज मैंने आपसे शेयर की है। आपको मैं दिखाना चाहूँगी, अभी 7:30 हो रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। तो अब मेरा टाइम है बुक पढ़ने का। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने इसको यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया है। और 5 AM क्लब का, जिससे कि मैंने अपनी दिनचर्या सुधार ली है इस बुक को पढ़ने के बाद। मैं कोशिश करती थी, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो जाती थी। 5 बजे उठने का सोचती थी, नींद 6 बजे खुलती थी। तो मैं सोचती थी कि चलो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब इस बुक को पढ़ा ना, उसके बाद मुझे समझ में आया कि सुबह जल्दी उठने से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तब से मैंने ठान लिया कि मुझे 4:30 बजे सुबह उठना है, रात को जल्दी सो जाना है। ये अध्याय 15 पहुंच गई हूँ मैं और इसमें कुछ अच्छी चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। 5 AM क्लब जीवन पर्यंत प्रतिभाशाली रहने की 10 युक्तियों से प्रशिक्षित हुआ। अगर आप जान जाएंगे कि उसने कितना काम किया है तो आप उसे प्रतिभाशाली नहीं कहेंगे। उद्यमी ने समझा और खुशहाल जीवन के लिए बीवी का खुश रहना जरूरी है, कलाकार ने कहा। ये एक कहानी है इसमें, जो एक कलाकार, उद्यमी और एक अरबपति है, साथ में एक जादूगर भी है। 5 AM क्लब का प्रशिक्षण देते हैं। तो ये इन तीनों की कहानी है। लेकिन इस स्टोरी को सुनने के बाद, इस किताब को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है जीवन में सफल कैसे हुआ जा सकता है, जीवन में सफलता कैसे हासिल की जा सकती है। तो मैं इस बुक को बस थोड़ा सा ही बचा है, कंप्लीट करने वाली हूँ, ये ख़त्म होने वाली है और इसके बाद फिर दूसरी बुक पढ़ूंगी। मेरी आदत पड़ चुकी है बुक पढ़ने की, मतलब बिना बुक पढ़े मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये जो बुक पढ़ने की आदत है ना, ये मुझे आगे सफलता की ओर ले जा रही है। मैं जैसे जैसे बुक पढ़ती जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरा जीवन बदलता जा रहा है, मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो अभी मैं बुक पढ़ूंगी, इसे कंप्लीट करूंगी। इसके बाद मैं लाइव करूंगी फेसबुक पे 8 बजे से 8:30 के बीच, और 9 बजे तक मैं सोने की पूरी कोशिश करूंगी। बिस्तर पे चली जाऊंगी, मोबाइल वगैरह सब रख दूंगी, मोबाइल से दूरी बनाऊंगी। 2-3 घंटा पहले खाना खा चुकी हूँ, 5 बजे खाना खा लिया, आपको दिखाया। 6 बजे मैं घूम के आ गई हूँ। 7, 7:30 बजे तक मैंने अपना वीडियो एडिटिंग का काम कर लिया है। अभी बुक पढ़ूंगी, इसके बाद लाइव करूंगी। लाइव करने के बाद सीधे मैं बिस्तर पे सोने चली जाऊंगी। सुबह 4:30 बजे उठूंगी और ये प्रक्रिया मुझे 66 दिन तक जबरदस्ती अपनाना है। अगर मेरा मन ना करे ना, तो भी जबरदस्ती मुझे करना है, क्योंकि मुझे सफल होना है, मुझे कुछ अलग काम करना है, मैंने ये ठान लिया है। तो बस यही है मेरी दिनचर्या। और इस ब्लॉग के माध्यम से काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया है कि एक खास इंसान में, एक सफल इंसान में और एक आम इंसान में क्या अंतर होता है। ना उसके पैसे में ज़्यादा फर्क पड़ता है, ना उसके परिवार का ज़्यादा असर होता है। माहौल का असर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर उस इंसान में जिद है ना ज़िंदगी में सफल होने की, तो वो माहौल भी बना ही लेता है। सब कुछ उसके अधीन हो जाता है, सब कुछ उसके हिसाब से हो जाता है, अगर उसमें जिद है, अगर उसमें ठानने की ताकत है। इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, इंसान अपने जीवन में जो सोचता है उस तरीके से काम नहीं कर पाता, फिर बहाने देता है। वो बहाने लोगों को नहीं देता, वो अपने आप को देता है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है बहाने देके, लेकिन उसे पता नहीं है। क्या कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, और जो लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे वो ज़िंदगी में कभी भी शिकायतें नहीं करेंगे, कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं अगर असफल हूँ तो किसी और की वजह से। देखिए, क्या आप, जो मैं दिनचर्या अपना रही हूँ, जो इतनी कड़ी मेहनत कर रही हूँ, जो अपने आप में एक कमिटमेंट कर रही हूँ, क्या आपकी दिनचर्या ऐसी है? क्या आप इस तरह की दिनचर्या जीते हैं? मैं काम की बात नहीं कर रही हूँ, सुबह उठने की, रात को सोने की।
बीच में आप क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है। आप अपने लिए कितना टाइम देते हैं, आप बुक कब पढ़ते हैं, आप हेल्थ के लिए कितना करते हैं, आपका खान पान कैसा है, ये आपके हाथ में है। बाकी चीज़ें आपके हाथ में हो ना हो, लेकिन ये चीज़ें आपके हाथ में, इसके लिए आप बहाने नहीं दे सकते। और अगर आप दे रहे हैं ना, तो आप अपने साथ बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप अपने आप को बहाने दे रहे हैं, आप अपने आप को छलावा कर रहे हैं। 4:30 बजे उठ के आपके पास 6 बजे आम आदमी सो के उठता है, 2.5 घंटे समय होता है, और 2.5 घंटे में आप क्या नहीं कर सकते हैं। सोचिए, जब पूरी दुनिया सोती है तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। बस आलस, बहाने, आपका माहौल, आपकी परवरिश, आपके आसपास के लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो तो तैयार खड़े हैं, आपका खुद दिमाग आपको बहलाता है, वो आपको ऐसी चीज़ें करवाता है जिससे आप सफल ना हो, क्योंकि आप जानते ही नहीं ना। आप सोचते हैं कि जो दुनिया में चल रहा है मैं वही काम करके सफल हो जाऊंगा। नहीं, आप एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। सफल होना है तो वो काम करना है जो लाखों लोग करने से मना कर देते हैं, जिनमें हिम्मत नहीं होती। अगर आपने हिम्मत कर ली और वो काम करने का ठान लिया, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सफलता की यही कुंजी है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। चाहे आप कोशिश करके देख लीजिए, अपनी ज़िंदगी को देखिए, आज तक की ज़िंदगी महसूस कीजिए, समझ में आ जाएगा कि कहाँ कमी है, किस वजह से आपकी ज़िंदगी में असफलता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग के साथ। आप सभी लोगों को ब्लॉग लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।